हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण पंचम सर्ग। सुपर्णका का दंड, खर आदि राक्षसों का वध और सुपर्णका का रावण के पास में जाना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। प्रभु श्री राम भी अनंत हैं, उनकी कीर्ति भी अपरंपार है। संतों ने प्रभु की कीर्ति का अलग अलग वर्णन किया है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, उस समय उस घोर वन में जनस्थान की रहने वाली एक महाबलवती इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी घूमा करती थी। एक दिन पंचवटी के पास गौतमी नदी के तीर पर जगतपति श्री रामचंद्र जी के पद्म, वज्र और अंकुश की रेखाओं से युक्त चरण चिन्हों को देखकर वह उनके सौंदर्य से मोहित होकर काम आसक्त हुई और उन्हें देखती देखती धीरे धीरे रघुनाथ जी के आश्रम में चली आई। वहां आकर कामदेव जी के समान अति सुंदर लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी को सीता जी के साथ बैठ देखकर वह कामातुर राक्षसी श्री रघुनाथ जी से बोली, तुम किसके पुत्र हो? तुम्हारा नाम क्या है? इस आश्रम में जटा वल्कल आदि धारण क्यों करते रहते हो? यहाँ रहकर तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? सो मुझे आकर बताओ। मैं राक्षस राज महात्मा रावण की बहन हूँ सुपनका। मैं अपने भाई खर के साथ इसी वन में रहती हूँ। राजा ने मुझे इस संपूर्ण वन का अधिकार सौंप दिया है। मैं मुनियों को खाती हूँ और यहाँ रहती हूँ। मैं वक्ताओं में श्रेष्ठ। मैं तुम्हारे विषय में जानना चाहती हूँ, अतः तुम मुझे अपने बारे में बताओ। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं अयोध्यापति राजा दशरथ का राम नामक राम हूँ। यह सुंदरी मेरी भार्या जनक नंदनी सीता है तथा वह अति सुंदर कुमार मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हे त्रिभुवन सुंदरी, बताओ मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं? रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर कामातुर सुपर्णका बोली, हे राम, चलो गिरी गुहा में चलकर मेरे साथ आनंद करो। इस समय मैं काम आतुर हूँ, अतः आप कमल नयन को छोड़ नहीं सकती। तब श्री रामचंद्र जी ने नेत्रों से श्री सीता जी की ओर संकेत करके मुस्कुराकर कहा, हे सुंदरी, मेरी तो यह भार्या मौजूद है जिसको त्यागना असंभव है। इसके रहते हुए तुम जन्म भर सोत की तरह राह से जलती हुई किस प्रकार रह सकोगी? बाहर मेरा अत्यंत सुंदर छोटा भाई लक्ष्मण विराजमान है, वह तुम्हारा योग्य पति होगा। तुम उसी के साथ विहार करो। रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने से काम से मोहिता भयंकरी सुपर्णका ने लक्ष्मण जी से जाकर कहा, हे सुंदर, अपने भाई की आज्ञा मानकर तुम मेरे पति हो जाओ। आज हम और तुम परस्पर संगमन करें, देरी ना करो। उस राक्षसी ने जब लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा तो वे बोले, साध्वी, मैं तो उन बुद्धिमान भगवान राम का दास हूँ। मुझे अपना पति बनाने से तुम्हें भी उनकी दासी बनना पड़ेगा। तुम्हारे लिए इससे अधिक दुख की बात और क्या होगी? तुम्हारा कल्याण हो, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे महाराज सबके स्वामी हैं। यह सुनकर वह दुष्ट चित्ता राक्षसी फिर रघुनाथ जी के पास आई और क्रोधपूर्वक बोली, हे राम, तुम बड़े चंचल चित्त हो, मुझे क्यों इधर उधर घुमा रहे हो? मैं अभी तुम्हारे सामने ही इस सीता को खाई जाती हूँ। ऐसा कह वे विकट रूप धारण कर जानकी जी की ओर दौड़ी। तब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी की आज्ञा से उसे पकड़कर बड़ी फुर्ती से खड़ग लेकर उसके नाक कान काट डाले। उसके बाद वह घोर शब्द करती हुई रुधिर में लथपथ हो बड़ी शीघ्रता से जाकर रोती और कठोर शब्द करती खर के सामने जा गिर पड़ी। उसे देखकर तीक्ष्ण ध्वनि वाले खर ने कहा, यह क्या बात है अरी? मृत्यु के मुख में जाने वाले किस दुष्ट ने तेरी यह दशा की है? तू बतला तो सही। वह काल के समान भी बलि क्यों ना हो, मैं उसे क्षण भर में भी मार डालूंगा।
तब राक्षसी सुपर्णका ने उससे कहा, यहाँ सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित राम दंडकारण्य को निर्भय करता हुआ गोदावरी के तट पर रहता है। उसी की प्रेरणा से उसके भाई लक्ष्मण ने मेरी यह गति की है। यदि तुम बड़े कुलीन और वीर हो तो तुम उन दोनों शत्रुओं को मार डालो। तुम उन दोनों मदोन्मत्तों को खा जाओ और मैं उन दोनों का रुधिर पीऊंगी, नहीं तो अपने प्राणों को छोड़कर यमलोक में चली जाऊंगी। सुपर्णका का यह कथन सुनकर खर क्रोध से परिपूर्ण हो युद्ध के लिए चला और राम को मारने के लिए उसने बड़े पराक्रमी 14 सहस्त्र राक्षस उनके पास भेजे। खरदूषण और त्रिशिरा ये सभी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर राम के पास आए। उनका कोलाहल सुन श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण देखो, बड़ा कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। मालूम होता है निश्चय ही राक्षसगण आ रहे हैं। अवश्य ही आज मेरे साथ उनका घोर युद्ध होगा। अतः ए महाबल, तुम सीता जी को लेकर किसी पर्वत की कंदरा में चले जाओ। आज मैं इन समस्त घोर रूप राक्षसों का वध कर डालता हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध है, इस विषय में तुम और कुछ ना कहना। तब लक्ष्मण जी जो आज्ञा कहकर सीता जी को लेकर एक गिरी गुफा में चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने अपनी कमर कसी और कठोर धनुष तथा 2 अक्षय बाण वाले तरकश बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उसके बाद राक्षसगण वहां आकर राम के ऊपर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र, पत्थर और वृक्ष आदि की वर्षा करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने एक क्षण मात्र में लीला से ही उन शस्त्र अस्त्र आदि को तिल तिल करके काट डाला। फिर सहस्त्रों बाणों से उन संपूर्ण राक्षसों को मारकर खरदूषण और त्रिशिरा को भी मार डाला। इस प्रकार रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने आधे पहर में ही उन समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। तब लक्ष्मण जी ने गुह्यों में से सीता जी को लाकर श्री रघुनाथ जी को सौंप दिया। उस समय संपूर्ण राक्षसों को मरे देख वे विस्मित हुए। जनक नंदिनी श्री सीता जी ने प्रसन्न मुख से श्री रामचंद्र जी का आलिंगन किया और उनके शरीर में हुए शस्त्र के घावों पर हाथ फेरने लगी। उन संपूर्ण श्रेष्ठ राक्षसों को मरे देख राक्षस राज रावण की बहन सुपर्णका दौड़ती हुई लंका में पहुंची और राज्यसभा में पहुंचकर रोती हुई रावण के पैरों के समीप पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी बहन को इस प्रकार भयभीत देखकर रावण बोले, अरे वत्स, उठ खड़ी हो, बता तो सही तेरा ये हाल किसने किया है? यह किसका काम है? यम, वरुण और कुबेर यह किसने किया है? एक क्षण में ही मैं उसे भस्म कर डालूंगा। तब राक्षसी सुपर्णका ने रावण से कहा, तुम बड़े ही प्रमादी और मूढ़ बुद्धि हो। तुम मद्यपान में आसक्त, स्त्री के वशीभूत और सब विषयों में नपुंसक जैसे दिखाई पड़ते हो। तुम्हारे 4 खुफिया रूप नेत्र नहीं हैं, फिर तुम उस राजा कैसे रह सकोगे? युद्ध में खर मारा गया। दूषण और त्रिशिरा आदि 14 सहस्त्र मुख्य राक्षसों को राक्षस शत्रु राम ने एक ही क्षण में मार डाला और सारे जनस्थान को मुनीश्वरों के लिए सर्वदा निर्भय कर दिया। इतना उत्पात हो जाने पर भी तुम्हें अभी तक कुछ पता नहीं, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम मूढ़ हो। रावण बोला, अरे तू बता तो सही, वह राम कौन है? उसने किस लिए और किस प्रकार इन राक्षसों को मारा? तू सब बात विस्तार पूर्वक कह, मैं उसका मूल उच्छेद कर डालूंगा। तब सुपर्णका बोली, एक दिन जनस्थान से मैं गौतमी के किनारे जा रही थी। वहाँ पूर्व काल में मुनिजनों से सेवित एक पंचवटी नामक आश्रम है। उस आश्रम में मैंने जटा वल्कल आदि से सुशोभित धनुर्बाणधारी कमल नयन शोभाधाम राम को देखा। उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी उसी के समान रूपवान है तथा उसकी विशाल लोचना भार्या भी रूप में साक्षात दूसरी लक्ष्मी जैसी ही है। हे राजन, देव, गंधर्व, नाग और मनुष्य आदि में से किसी की भी स्त्री ऐसी रूपवती ना देखी है और ना सुनी है। वह शुभ लक्षणा अपनी कांति से संपूर्ण वन को प्रकाशित कर रही थी। हे अनग, उसे तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए मैंने लाने का प्रयत्न किया था। इसी से राम के भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक काट डाली। फिर राम की प्रेरणा से महाबली लक्ष्मण ने मेरे कान भी काट लिए।
तब मैं अत्यंत दुख से रोती हुई खर के पास गई। उसने भी अपने राक्षस सेनापतियों के साथ तुरंत जाकर राम से युद्ध ठाना, किंतु उस बलशाली राम ने एक ही क्षण में वे समस्त भीम विक्रम राक्षस नष्ट कर दिए। हे प्रभु, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यदि राम के मन में आ जाए तो वह निसंदेह आधे निमेष में ही संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर सकता है, किंतु यदि उसकी स्त्री सीता तुम्हारी भार्या हो जाए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अतः हे राजेंद्र, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे संपूर्ण लोकों में एकमात्र सुंदरी कमल नयनी सीता तुम्हारी प्राण प्रिय हो जाए। हे प्रभु, तुम राम के सामने साक्षात न ठहर सकोगे, इसलिए उन रघुश्रेष्ठ को किसी प्रकार माया जाल से मोहित कर तुम उसे प्राप्त कर सकते हो। यह सुनकर राक्षस राज रावण ने सुंदर वाक्यों और दान मान आदि से बहन सुपर्णका को धैर्य बंधाकर अपने अंतःपुर में प्रवेश किया, किंतु वहाँ चिंता के कारण उसे रात्रि को नींद नहीं आई। वह सोचने लगा, बड़ा आश्चर्य की बात है, अकेले मनुष्य मात्र रघुवंशी राम ने बल वीर्य और साहस संपन्न मेरे भाई खर को सेना के सहित मार डाला। यह राम मनुष्य नहीं है, साक्षात परमात्मा ने ही पूर्व काल में की हुई ब्रह्मा की प्रार्थना से मेरी सेना के सहित मुझे वानर सेनाओं से मारने के लिए इस समय रघुवंश में मनुष्य रूप में अवतार लिया है। यदि परमात्मा द्वारा मैं मारा गया तब तो मैं वैकुंठ का राज्य भोगूंगा, नहीं तो चिरकाल पर्यंत राक्षसों का राज्य तो भोगूंगा ही। इसीलिए मैं अवश्य राम के पास जाऊंगा। संपूर्ण राक्षसों के स्वामी रावण ने इस प्रकार विचार कर भगवान राम को साक्षात परमात्मा हरि जानकर यह निश्चय किया कि मैं विरोध बुद्धि से ही भगवान के पास जाऊंगा, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान शीघ्र प्रसन्न नहीं हो सकते। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्य कांडे पंचमः सर्गे समाप्त। हरि ओम तत्सत। Bye.